हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए मज़ेदार चुटकुलों की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे चुटकुले। बेटा अपने पापा से कहता है, पापा मुझे बहन चाहिए। पापा कहते हैं, बेटा इसके लिए 9 महीने लगेंगे, तुम्हें कम से कम 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। बेटा नहीं पापा, मैं इतने दिन इंतजार नहीं कर सकता, भले ही और 4 आदमी काम पर लगा दो। नो 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 नो। एक जानी मानी महिला वक्ता महिला उत्थान के संबंध में भाषण दे रही थी। वह जोर से बोली, मैं यह पूछती हूँ कि यदि यह स्त्री न होती तो पुरुष कहाँ से आते, कहाँ होते आखिर ये पुरुष। तभी पीछे से आवाज आई, स्वर्ग में होते, स्वर्ग में मैडम। समुद्र तट पर घूमने के बाद एक बच्चा अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो माँ बाप ने पूछा, कहाँ थे तुम, इतनी देर से हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो किसी होटल में खाना खाते हैं। बच्चा बोला, पिताजी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं 4 पैकेट बिस्किट और 5 आइसक्रीम खा चुका हूँ। पिता ने पूछा, वह कैसे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। बच्चा बोला, मैं तो समुद्र तट पर इस तरह भटक रहा था जैसे अपने माँ बाप से बिछड़ गया हूँ। बस लोग मुझे देते गए और मेरा पेट भरता गया और फिर मैं आपके पास आ गया। एक शराबी का दावा था कि वो आंख बंद करके न केवल किसी पेय का ब्रांड बल्कि उसके उत्पादक का नाम भी बता सकता है। उस पियक्कड़ की आंख पर पट्टी बांधी गई और उसके सामने गिलास रखा गया। पहला गिलास पीकर वह बोला, हैवर्ड की ओल्ड टवर्न। दूसरा गिलास मोहन मीकिन की डिप्लोमेट। तीसरा गिलास यूबी की किंगफिशर। उसकी बातों से लोग बड़े प्रभावित हुए। अब उसके सामने अंतिम गिलास रखा गया। वही अंतिम गिलास पीकर बोला, अरे ये तो यूरिन है। इस पर एक दर्शक बोला, वो तो हमें भी पता है, आप तो इसके उत्पादक का नाम बताओ। शराबी बेहोश। नो 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 नो। संता ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। अचानक संता हेलमेट पर खुजाने लगा। बंता, ओ पाजी हेलमेट के ऊपर से क्यों खुजा रहे हो। संता बोला, जब तेरी बगल में खुजली होती है तो शर्ट उतार के खुजाता है क्या, पागल साला। नो 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 नो। 3 गप्पोड़ी सड़क पर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। पहला बोला, मेरे पिताजी इतने अच्छे तैराक हैं कि पानी के अंदर 3-3 4-4 घंटे तैरते हैं। दूसरा बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पिताजी तो इतने अच्छे तैराक हैं कि 3-3 4-4 दिन पानी के अंदर तैरते हैं। तीसरा बोला, यह क्या बात हुई, यह तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी इतने अच्छे तैराक हैं कि 4 साल पहले पानी के अंदर तैरने गए थे, आज तक ऊपर नहीं आए, अंदर ही अंदर तैर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी पेरिस की यात्रा कर रहा था। एक दिन उसे बुक स्टॉल पर एक लड़की नजर आई जो एक हिंदी किताब के पन्ने पलट रही थी। हिंदुस्तानी का उस पर दिल आ गया। वह उसके पास गया और पूछा, क्या आप हिंदी जानती हैं। लड़की बोली, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जी कुछ कुछ जानती हूँ। कुछ कुछ आखिर कितनी, हिंदुस्तानी ने हंसकर पूछा। लड़की ने जवाब दिया, जी बस इतनी कि एक रात के 500 फ्रैंक। हिंदुस्तानी बेहोश। एक साहब ने अपने दोस्त से कहा, क्यों भाई, तुम्हारे घर में तो नौकरानी थी, वह कपड़े धोती थी, आज तुम कपड़े क्यों धो रहे हो। दोस्त बोला, क्या बताऊं भाई, अब मैंने उससे शादी जो कर ली है। बच्चों के स्कूल के आगे बोर्ड लगा होता है, आगे स्कूल है, कृपया गाड़ी धीरे चलाइए। लेकिन महिला कॉलेज के सामने कोई बोर्ड नहीं होता कि यह महिला स्कूल है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। वह इसलिए क्योंकि हमारे अधिकारियों को भी पता है कि महिला कॉलेज के सामने गाड़ियां अपने आप ही धीमी हो जाती हैं।
एक लड़की ड्रेस पहनकर स्कूल के लिए घर से निकलती है। एक आवारा लड़का आकर पूछता है, क्या आप स्कूल जा रही हैं? लड़की बोली, नहीं भैया, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं भाभी जी अर्थात आपकी पत्नी से मिलने जा रही हूँ, चलेंगे? बेटी माँ से, माँ मैं अमर से शादी नहीं करूँगी। माँ, क्यों बेटी, क्या तेरी नज़र में कोई और है? बेटी, हाँ माँ, लेकिन अभी फैसला नहीं किया है। माँ, क्या परेशानी है कोई? बेटी, हाँ माँ, मेरे प्रेमी को तो स्वर्ग और नरक में विश्वास ही नहीं है। माँ, घबरा मत बेटी, तो पहले उससे शादी कर ले, शादी के बाद उससे स्वर्ग और नरक में अपने आप विश्वास हो जाएगा। No, 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 no. लेखक अपने मित्र से बोला, मुझे लगता है कि सभी प्रकाशन वालों ने मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा हुआ है। मित्र बोला, क्यों? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? लेखक, हाँ प्रमाण है ना, मैं जिनके पास भी अपना उपन्यास लेकर गया, सभी प्रकाशकों ने मुझे उपन्यास छापने से मना कर दिया। श्याम, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? रामू, मेरे पिताजी दुख सुख बांटते हैं। श्याम, अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी लगता है कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रामू, नहीं, वह एक डाकिया हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।